इंटरनेट पे सबसे महंगी चीज़ गोल्ड नहीं होती, ट्रस्ट होता है। और आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसमें किसी का सिर्फ पैसा चोरी नहीं हुआ था, उसका फ्यूचर चोरी हो गया था। ये स्टोरी इंडिया की है, कोई मूवी नहीं है ये। दिस इज़ अ रियल एक्चुअल केस। एक आदमी 32 ईयर्स का, वेल सेटल्ड, अच्छी जॉब, फैमिली प्रेशर था बस कि शादी कर लो। तो उसने डिसाइड किया कि चलो मैट्रिमोनियल वेबसाइट ट्राई करते हैं। उसने प्रोफाइल बनाई शादी.com पर। प्रोफाइल नॉर्मल सी थी, हॉबीज़, फैमिली डिटेल्स, जॉब, एक जेन्युइन पार्टनर चाहिए था। कुछ दिनों बाद उसे एक रिक्वेस्ट आती है, एक लड़की की प्रोफाइल, नेम अंकिता शर्मा, प्रोफेशन आर्किटेक्ट, दिल्ली की रहने वाली, सिंपल फोटोज, ज़्यादा ग्लैमरस नहीं, डिसेंट। बायो में लिखी थी लुकिंग फॉर अ सीरियस मैरिज ओनली, नो टाइम पास। दिस इज़ द रियल होप। ये जो स्कैमर्स आज के, जो मैं स्टोरी बता रही हूँ ना, ये जो स्कैमर्स है, स्पेशली दिस लाइन इज मेंशन्ड इन देयर बायो, नो टाइम पास। ओके, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। पहला मैसेज लड़की की तरफ से हुआ, हाय, आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल, यू सीम वेरी जेन्युइन। और बस यहीं से सारा गेम शुरू हुआ। पहले नॉर्मल बातें हुई, क्या काम करते हो, फैमिली एंड ऑल, वट एवर, लाइक जो भी हम किसी पहले बार बंदे से मिलते हैं, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रियल मैरिज, थिंग्स दैट वी यूज टू शेयर विद ईच अदर, व्हाट्सएप नंबर एंड बेसिक कॉल शुरू हो जाना, रोज़ रात को थोड़ी थोड़ी देर बात होना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट टेक्स्ट, टू बॉन्ड मोर। धीरे धीरे आदमी इमोशनली अटैच होने लगता है। एक हफ्ते बाद लड़की ने कहा, मैंने अपनी मम्मी को बता दिया तुम्हारे बारे में। उस आदमी को लगा ओके, शी इज़ सीरियस फॉर मी। फिर एक दिन उनका कॉल आया। उसने कहा, बेटा मैं अंकिता की मम्मी बोल रही हूँ, हमें लड़का पसंद है। सोचो, जिस इंसान से तुम मिले भी नहीं हो, उसकी मम्मी तुम्हें बेटा बोल रही है। ट्रस्ट ऑटोमेटिकली 100% हो जाता है। अब कॉल्स और ज़्यादा होने लगे, फ्यूचर प्लानिंग होने लगी, कौन सी सिटी में रहेंगे, हनीमून, ब्ला ब्ला ब्ला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर एक दिन लड़की ने थोड़ी टेंशन वाली वॉइस में कॉल किया, मुझे तुमसे एक बात करनी है, पापा आर्मी में है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, एंगेजमेंट से पहले मुझे कुछ ज्वेलरी बनवानी पड़ेगी। मैं किसी से पैसे नहीं मांगती, बट तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो इसलिए बोल रही हूँ। होने वाले हस्बैंड, दिस इज़ वेयर लॉट ऑफ अस, नॉट इवन हस्बैंड, इफ इट इज़ अ रोल, लड़कियां भी फंस जाती हैं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि लड़के ही फंसते हैं, बट दीज आर सम टर्म्स, वी जस्ट एज ह्यूमन बींग्स हम इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। यूजली इन केसेस में क्या होता है ना, अमाउंट बेसिक से शुरू होता है, इधर 20,000 35,000 बेसिक अमाउंट से शुरू होता है। एंड ऑफ कोर्स अ पर्सन हु इज थिंकिंग अ फ्यूचर विद समबडी, ही थिंक्स ओके इट्स फाइन, इट्स 35,000, इट्स ओनली फॉर आवर फ्यूचर, आई ट्रांसफर इट। तो बंदा पैसे दे देता है, विक्टिम पैसे दे देता है। उसे लगा कि मेरी ही होने वाली वाइफ है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, मेरा पार्सल आया लंदन से, मेरी बुआ ने गिफ्ट्स भेजे हैं तुम्हारे लिए, बट कस्टम ने रोक लिया है, रिलीज चार्जेस देने पड़ेंगे वरना पार्सल वापस चला जाएगा। थोड़ी देर बाद एक कॉल आया, हेलो सर, कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके नाम का इंटरनेशनल पार्सल होल्ड पे है। एक गवर्नमेंट टाइप आदमी कॉल कर रहा है तो कौन ही डाउट करेगा। अमाउंट 1.25 lakhs। देन द गाय थॉट ओके मे बी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होगी, एंड ओके इट्स फाइन, गिफ्ट्स आया, लेट मी एक्सेप्ट इट। ही पेड दैट अमाउंट। उसे लगा था कि इंगेजमेंट होने वाली है, ये तो सब छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं एंड इट्स फाइन। अगले 15 दिनों में अलग अलग रीज़न से कोई ना कोई पेमेंट्स, मेडिकल इमरजेंसी, बी इट गोल्ड रेट का बढ़ जाना, तो मतलब अभी गोल्ड खरीद लेते हैं, टिकट बुकिंग्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टोटल अमाउंट की नहीं इवन इमेजिन कि कहाँ तक पहुँच गया था, 18 lakhs। और फिर एक दिन उसने वीडियो कॉल करने को कहा, लड़की ने उठाया ही नहीं। मैसेज आया, मैसेज भी डिलीवर हुआ, डबल क्लिक, टेक, ब्लू टेक, बट नथिंग, नो रिप्लाई, नथिंग। नेक्स्ट डे नंबर स्विच ऑफ। उसकी मम्मी वाले नंबर पे कॉल किया, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तब उसे समझ आया, ना ही कोई अंकिता थी, ना ही कोई मम्मी थी, ना ही कोई एंगेजमेंट होने वाली थी, सब फेक था। उसने सीधे साइबर सेल में कॉल किया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बैंक अकाउंट ट्रेस किया। दिल्ली का नहीं, अकाउंट एक्चुअली दिल्ली का नहीं था, राजस्थान से निकला। फिर पता चला मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स यूज़ हो रहे थे, सिम कार्ड फेक्स थे, ये लोग, इनकी गैंग थी, इन्होंने पूरा वो जो, नाउ यू कैन इमेजिन, जो गवर्नमेंट कॉल आई थी कस्टम्स डिपार्टमेंट से, दैट वाज आल्सो फेक। सो कैन यू जस्ट इवन इमेजिन ये लोग कहाँ तक, किस हद तक स्कैम के लिए जा रहे हैं। इन्होंने सब कुछ एक फेक अपने आसपास क्रिएट कर लिया है। लोकेशन ट्रैक हुई, जयपुर में से एक फ्लैट में पुलिस ने रेड मारी, अंदर से मिला 10-12 मोबाइल फ़ोन्स, 100 ऑफ सिम कार्ड्स, लैपटॉप, डजन ऑफ लड़कियों की फेक प्रोफाइल्स, एक एक्सेल शीट। उस एक्सेल शीट में 27 लड़कों के नाम थे, सबको अलग अलग डेट्स पे इंगेजमेंट करने का वादा किया गया था।
पुलिस ने अरेस्ट किया। शॉकिंग ये था कि प्रोफाइल चुराने वाली लड़की अकेली नहीं थी, पूरा गैंग था। स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कब गुड मॉर्निंग भेजना है, कब इमोशनल होना है। कैन यू जस्ट इवन इमेजिन हाउ कैन समबडी फेक देयर इमोशंस? एवरीथिंग वाज जस्ट प्री प्लान्ड। जिस आदमी ने 18 लाख गंवा दिए, बस वो एक विक्टिम नहीं था, वो उन 27 लोगों में से एक इंसान था। और सबसे पेनफुल स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिया, मुझे पैसों का इतना दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं सच में अपने वाइफ मानने लगा था। सो यू नो हाउ अ ट्रस्ट बिट्रेयल कैन गो सो रॉन्ग दैट the victim cannot even trust another person. Just imagine me being in that situation. If I am imagining I have to get married to somebody and कोई मेरे साथ एक बंदा ऐसा करके जा चुका है, how can I trust somebody else? And it's very difficult, you know. लोगों को लगता है वो तो बस पैसा लूट रहे हैं, they are scammers, but what about the emotional instability that is stuck in our head, in that victim's head? इस स्टोरी से एक सिंपल सा लेसन मिलता है, ऑनलाइन दुनिया में लोग फ़ोटो फेक नहीं बनाते, फीलिंग्स ही फेक बना लेते हैं। अगर कोई इंसान आपसे मिल भी नहीं रहा है और वो फ्यूचर प्लान करने लगा है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना, जस्ट think twice about it. Do not get very emotionally attached to anybody, you know, like this in this online world. Everything seems to be really, you know, fascinating in this era, but 95% things are just fake. So be careful, and if you have any of such stories or something that happened to you, you want to should do let me know in the comment section, like what happened to you and if I could help you in any way. Thank you guys, thank you so much for watching this video.